अगर कोई ये कह रहा है कि एनपीआर नहीं होगा, झूठ कह रहा है आपसे। आज हिंदू अखबार में भारत की एक मायनाज जर्नलिस्ट है विजेता सिंह की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार सेंसस के साथ एनआरसी और एनपीआर करेगी। और वो क्या है? वो खतरा है तमाम भारत के मुसलमान और दलितों के लिए। सेंसस के साथ एनपीआर होगा, एनआरसी होगा और उसमें सवालात पूछे जाएंगे कि बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ पैदा हुए थे, बताओ उनका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, बताओ तुम्हारी मादरी जबान क्या है। ये क्यों पूछा जा रहा है आपको मालूम? जब लिस्ट बन जाएगी तो तहसील ऑफिस में लिस्ट लगाई जाएगी कि देखो इसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, और वो तहसीलदार के पास कोई भी जाकर ये ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का नागरिक नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं इसकी शहरियत पर, तो मुझे अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये काम बीजेपी करने जा रही। इसकी कहेंगे तुमने क्या किया तेलंगाना में? हमारे पास तेलंगाना रियासत में 7 एमएलए मजलिस के, हमने अपने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से बैठकर कहा, पूरे तमाम मुसलमानों की तंजीमों को लेकर गए, जिसमें जमीयतुल उलमा भी शामिल, जिसमें जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, अहले हदीस, अहले सुन्नत, सबको लेकर गए, शिया भी थे। सबको ले जाकर हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप सेंसस करेंगे, एनपीआर नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने तय खून दिया, तो हमने कहा तय खून की कोई अहमियत नहीं है, असेंबली में खड़े होकर दो। तो असेंबली में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, करारदाद को मंजूर करवाया कि तेलंगाना में सेंसस होगा, एनपीआर नहीं होगा। ये आपकी ताकत होती है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास 7 एमएलए हैं, तुम क्या कर सकते? हमको मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है, मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं है, मुझे आपको इंसाफ दिलाने से मतलब है, मुझे गरीब मुसलमानों को इंसाफ दिलाने से मतलब है। आपने सबको वोट डाला, कोई संतरी बना, कोई विधायक बना, कोई मंत्री बना, कोई ऊंचा चला गया, मगर इतना ऊंचा गया कि जिसने उसको ऊंचाई पर पहुंचाया उनको ही भूल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मोदी सरकार सेंसस के साथ ये हरकत करना चाहती है। हम मोदी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अगर एनपीआर होगा मोदी जी, तो खुदा की कसम असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर आकर एहतजाज करेगा इंशाअल्लाह। हम खामोश नहीं बैठेंगे। बताइए किसके पास भारत में बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या आपके माँ बाप के पास बर्थ सर्टिफिकेट निकलेगा? क्या निकलेगा बर्थ सर्टिफिकेट? वो यूपी का बच्चा है जो इंदौर गया, इंदौर मध्य प्रदेश में गया, उसका नाम तस्लीम था, चूड़ियां बेच रहा था, तो उसको मारा गया कि तू कुछ और हरकत कर रहा है। तो उसको जेल में क्यों डाल दिया गया मालूम आपको? अब तक 3 हफ्ते से तस्लीम जेल में है, कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ उसके आधार कार्ड में एक नाम की गलती है। तो कहा गया तेरा आधार कार्ड झूठा है, और तस्लीम पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश की जेल में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, ये आने वाले असेंबली के चुनाव हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अगर आप अपनी आवाज को मजबूत करेंगे, तो कोई लड़ने वाला होगा आपके लिए। आपने कभी इस नेता को चुना तो वो कभी बीएसपी में थे, कभी दाढ़ी थी तो दाढ़ी कटाकर सपा में चले गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं नाम नहीं ले, आप जानते हैं, आप जानते हैं हमारी दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी। थोड़ी काली थी, अब व्हाइट हो रही है, और इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं, धूप नहीं है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दल बदल की सियासत से काम नहीं चलने वाला है कि अगर उनको सिर्फ अपनी पड़ी है, मगर कौम के बारे में कौन सोचेगा, मिल्लत के बारे में कौन सोचेगा, लीडरशिप कौन बनाएगा, कौन आवाज बनेगा मजलूमों की? हम मजलूम हैं, वो जालिम बैठे हैं इख्तिदार की कुर्सियों पर।
हमको अपनी मजलूमियत को समझते हुए जालिम के जुल्म को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो नतीजा देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में हमारे कुरैश भाई बेरोजगार हो चुके हैं।